पीड़िता की बहन का है। उन्होंने बकायदा शिकायती पत्र में यह लिखा है कि कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नहीं किया है। ये स्क्रीन पर आप देख सकती हैं शिकायती पत्र। इसमें साफ साफ शिकायती पत्र नहीं, अगर किसी को लगे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उनकी ऑडियो भी है। किसी रेप पीड़िता से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको टाइम याद हो, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कहीं पे भी इस लड़की ने ये नहीं बोला कि शशि सिंह ने इसको किसी भी तरह का नशीला पदार्थ खिला दिया था, पिला दिया था, जो कि आजकल झूठे बलात्कार के केसेस में हम लोग बहुत अमूमन देखते हैं। ये अपने होश में गई थी, तो होश में अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोपहर के 2 बजे हैं या शाम के 6 बजे हैं या रात के 8 बजे हैं, तो ये भूलना नहीं है, ये इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, इसको चेंजिंग ऑफ टेस्टिमनी कहते हैं। ये अपने घर से चाहे 11 जून को गई थी, चाहे 12 जून को गई थी, इसके खुद के परिवार वाले 20 जून तक क्या कर रहे थे? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं और उनसे भी हमने पूछा यही सवाल। की बेटी तो बन नहीं पाई थी 8 दिन तक। ये लोग जो कह रहे हैं उसको गैंग रेप करने के लिए, किडनैप करने के लिए ले गए। अरे कौन चाचा होता है जो किडनैपर से बात करता है, गैंग रेपिस्ट से बात करता है? और कौन परिजन ऐसे होंगे कि किसी अनजान के साथ उसे भेज देंगे कहीं पर? जी। और 9 दिन तक कोई बलात्कार उनके भाई ने को गोली मारी। में साफ तौर पर अगर गौर किया जाए, जो दोनों के बीच बातचीत हो रही है उसमें वो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर का नाम लेना है, किसी और ने कैमरा ऑन किया उनसे कह रहे हैं कि जाइए, तो साफ तौर पर भूमिका तो संदिग्ध नजर आ रही है। एक ऑडियो वायरल हुआ, हमने पीड़िता से पूछा कि आपके चाचा क्या समझाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी खरोच मारने की? आपसे कह रहे हैं खरोच मारो। उन्होंने 2 टूक कहा कि ये एआई का ऑडियो है, छेड़छाड़ की गई है। हम स्क्रीन पर सबूत दिखा रहे हैं। 2019, अगर ये स्क्रीन पर जो हम लोगों का स्क्रीनशॉट चल रहा है, एक मीडिया हाउस की ओर से 2019 में यही ऑडियो अपलोड किया गया है कि कहीं सेंगर बेकसूर तो नहीं है इस ऑडियो के आधार पर। और 2019 में मैंने अपलोड किया था प्रियांक, मैंने अपलोड किया 2019 का, मेरा पहला थ्रेड है जी तमाम मीडिया हाउस का और आपका भी। तो उस 2019 में तो एआई था ही नहीं, तो ये कैसे कह सकती हैं कि ये एआई ऑडियो है? एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। उन्नाव कुलदीप सेंगर केस का असली सच क्या है? एफएम न्यूज ग्राउंड जीरो पर रहकर लगातार बारीकी से इस तथ्य की पड़ताल में जुटा हुआ है। चूंकि हम एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, मामले से जुड़े जो भी तथ्य हैं वो बिना किसी फिल्टर के आप तक पहुंचा रहे हैं, लिहाजा एक बड़े विरोध का सामना भी कर रहे हैं। हमने उन्नाव की उन पीड़िता से भी बात करने की कोशिश की। एक तरफा कवरेज कर रहे सभी टीवी चैनलों को आईना दिखाते हुए हमने उन तमाम जरूरी सवालों का जिक्र किया जो इस केस की हकीकत जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उन्नाव की वो पीड़िता और उनकी मां ऐसे तमाम जरूरी सवालों का जिक्र होते ही बेहद झल्लाहट और बौखलाहट में दिखी। माइक फेंक कर उन्होंने और उनसे जुड़े तमाम जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवा दिया और उस इंटरव्यू के बाद वो किसी भी दूसरे मीडिया हाउस में बैठने से अब डरी हुई नजर आ रही हैं। लगातार अलग अलग मीडिया हाउस अब उनके इंटरव्यू लेने की कोशिश में हैं, लेकिन अब वो साफ तौर पर इनकार कर रही हैं किसी भी चैनल को इंटरव्यू देने से। हमारे उस इंटरव्यू के बाद एफएम न्यूज इस पूरे केस की गंभीरता को बखूबी समझता है और लगातार अपना यह पक्ष रख रहा है कि अगर कुलदीप सेंगर दोषी हैं तो वो सख्त सजा के हकदार हैं। लेकिन इस केस से जुड़ा एक तरफा मीडिया ट्रायल चल रहा है, तमाम जरूरी सवाल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। उन सवालों के जवाब हम लगातार निष्पक्ष तरीके से उठा रहे हैं और उन जरूरी सवालों का जवाब उन्नाव की पीड़िता से तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने आज अपने साथ एक बेहद खास मेहमान को जोड़ा है। दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं आप। जहां पर भी अन्याय होता है, मीडिया का एक तरफा दबाव बनता है,
वहां आप न्याय के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आती हैं और उन्नाव केस से जुड़े वो सच सामने लाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रतिबद्ध हैं, जिनके सामने आने के बाद इस पूरे केस की दिशा और दशा पूरी तरह से बदली हुई भी नजर आ सकती है। बहुत स्वागत दीपिका जी आपका। थैंक यू सो मच प्रियांक जी, थैंक यू सो मच वो करने के लिए जो मैं पता नहीं कितने समय से करना चाहती थी प्रियांक। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को कि आप लोगों ने निष्पक्ष होके इस केस को देखा, तथ्य देखे, फैक्ट्स देखे, एक जो पूरा नैरेटिव चल रहा है उसके खिलाफ सच को देखने की कोशिश की। तो आपके चैनल को और आपको प्रियांक बहुत बहुत साधुवाद। जी दीपिका जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, आप भी इस केस की पड़ताल फर्स्ट डे से बहुत बारीकी से कर रही हैं, ऐसे कौन से एंगल आपके नजरिए में ये सामने आए जिसमें आप ये साबित कर पाएंगी कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है? देखिए प्रियांक, मैं आपको ना हालांकि ये चीज मेरे जहन में नहीं थी, हम लोग इतने सारे केसेस करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने ऐश्वर्या का इंटरव्यू किया। हालांकि ऐश्वर्या से मैं बहुत समय से कनेक्टेड हूँ। 2000 तो जब पहला मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब देने से पहले ऐश्वर्या ने मुझे ये बोला कि दीपिका, आपको ये याद नहीं होगा कि मैं आपसे कैसे जुड़ी या आपसे कैसे मिली, लेकिन मैं आपको याद दिलवाती हूँ। और अभी भी जो ट्विटर पे मेरे को बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं, उनमें मेरा एक ट्वीट और मेरा एक फेसबुक का पोस्ट लोगों ने बड़ा वायरल कर रखा है, जहां पे मैं कुलदीप सिंह सेंगर के लिए डेथ पेनल्टी मांग रही थी। तो उन लोगों ने कहा मुझे कि आप बिक गई हैं, अदरवाइज 2019 में तो आप ये कह रही थी। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया ये ट्वीट और मेरा पोस्ट सामने लाने के लिए, क्योंकि ये साबित करता है कि उस समय मैं भी जो हमारे सामने हमारे को दिख रहा था, प्रत्यक्ष दिख रहा था या जो मीडिया में दिख रहा था, उसको बिलीव करते हुए मैं भी इस इंसान के लिए सख्त से सख्त सजा चाहती थी। लेकिन ऐश्वर्या ने मुझे फिर याद दिलाया कि मैंने आपको ट्विटर के माध्यम से कांटेक्ट किया था और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको, हाँ, आप हमारा सिर्फ एक बार पक्ष सुन लीजिए, आप मेरे पिताजी को डेथ पेनल्टी देने के लिए बोल रही हैं, एक बार हमारे तथ्य तो देख लीजिए। तो 2019 में जो है मैंने इसकी केस की पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, डॉक्यूमेंट्स देखे मैंने, टेस्टिमनीज देखी मैंने, जो डिफरेंस इन टेस्टिमनीज है जो बिल्कुल ही पता चलता है कि भैया इम्प्रोवाइजेशन करी हुई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, यहां से यहां पे, यहां पे, यहां पे, मतलब इतना तोड़ मरोड़ करके आप अपनी टेस्टिमनी देते हैं। तो क्योंकि प्रियांक मैं पिछले 13 साल से झूठे केसेस के ऊपर काम कर रही हूं, तो जैसे मैं अपने आप को वो ओहदा तो नहीं दूंगी, जैसे कोई भी जो स्पेशलिस्ट होता है वो एक बेसिक चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको एनालाइज करना और स्क्रूटिनाइज करना आ जाता है, वैसे हमारे को भी फॉल्स केसेस की जो है नेचर समझ में आ गई है। क्या क्या चीजें होती हैं जो कि एक केस को झूठा बनाती हैं, क्या क्या कोर्ट्स में जो है बोला जाता है जिसको आप एनालाइज करके समझ सकते हो कि ये तो बिल्कुल आपका परिचय तो अब पूरा देश जान रहा है, बस उन्नाव केस को लेकर आपकी स्टडी क्या है, इस पर मैं चाहूंगा आप बात करें। जी, सो प्रियांक, जब मैंने इस केस को देखा तो जो खामियां हैं इस केस में, जो इस केस को मेरे आंखों में बिल्कुल झूठा बनाती हैं, वो मैं सबसे बड़ी आपको बात बता देती हूँ प्रियांक। जहां पे ट्रायल कोर्ट ये बोलता है कि उस लड़की का 8 से 8:30 बजे बलात्कार कुलदीप सिंह सेंगर ने किया है, वहीं उस लड़की का ही जो नंबर वो इस्तेमाल कर रही थी उस पे वो 7:52 से लेकर 8:29 तक अगर बातें कर रही है, बिल्कुल, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इस दुनिया में कि एक इंसान का रेप भी हो रहा हो और वो इंसान फोन पे भी लगा हुआ। और ट्रायल कोर्ट इस सीडीआर को सिर्फ इस वजह से नहीं मानती है कि ये सीडीआर तो दूसरे केस में पेश की हुई है। मैं मतलब प्रियांक, पिछले कुछ दिनों से मैं अब इतना परेशान महसूस कर रही हूं क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख रहा है। साइंटिफिक एविडेंसेस, सीसीटीवी एविडेंसेस, टेक्निकल एविडेंसेस, आप ये सारी चीजें इग्नोर कर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक महिला ने एक स्टेटमेंट दे दी। ये अपने आप में कितना ज्यादा भयावह है, ये आज के टाइम पे लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब मैं आज के टाइम पे एक महिला होते हुए ये शक्ति रखती हूं, कानून ने मुझे ये शक्ति दे दी है कि मैं आज बैठे बैठे ये बोल दूं कि 10 साल पहले फलाना फलाना आदमी ने फलाना फलाना दिन ये किया था, और अब मतलब मेरे ऊपर नहीं है कि मैं प्रूव करूंगी कि उसने ऐसा किया था, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऐसा नहीं किया था।
जो इंसान ने काम किया ही नहीं है उसको वो डिस्प्रूव कैसे करे? प्लीज कोई मुझे बताइए। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की को बिल्कुल सिरे से पलट देने वाली बात और हो जाती है। ठीक है, कुछ कानून है, सख्त है, उसमें प्रिजम्पशंस होनी चाहिए, लेकिन आप प्रिजम्पशन को तब लेकर आओ जब एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है। बिल्कुल। और दीपिका जी, एग्रेवेटेड शुरुआती सेक्सुअल असॉल्ट में आप इसको आजीवन कारावास देख रहे हो। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में उसके ऊपर उसके कहीं पे खरोच के भी मेडिकल एविडेंसेस नहीं है। बिल्कुल। और मेडिकल रिपोर्ट जो शुरुआती थी उसमें तो यह भी पुष्टि हो गई थी कि बलात्कार नहीं हुआ है। ये हो गया, ठीक है, खुद वो फोन पे बात कर रही थी। हाँ। जो 156(3) की इन्होंने एफआईआर कोर्ट में जो परिवाद इन्होंने डाला उसमें सबसे नीचे सबसे ऊपर इस लड़की का नाम है, उसमें बकायदा मोबाइल और नंबर एक दे तथ्य रखा मैं है। और ऐड करूंगा, स्क्रीन पर एक अभी एफआईआर कॉपी चल रही थी, एफआईआर कॉपी नहीं, माफ कीजिएगा, शिकायती पत्र है वो, पीड़िता की बहन का है। उन्होंने बकायदा शिकायती पत्र में लिखा है कि कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नहीं किया है। ये स्क्रीन पर आप देख सकती हैं शिकायती पत्र। इसमें साफ साफ शिकायती पत्र नहीं, अगर किसी को लगे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उनकी ऑडियो भी है जी, और उसके बाद वो ऑडियो भी हमने हाँ बिल्कुल, और वो हमने सार्वजनिक भी की। उस ऑडियो में साफ साफ वो कह रही हैं कि मुकदमा लिखा जाए और कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नहीं किया है, उनको फंसाया गया, उनकी ही बहन कह रही हैं। प्रियांक, मैं आपको वीडियोस भेजूंगी, उस दिन जिस दिन इस लड़की ने पहली बार कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मीडिया स्टेटमेंट दी है ना, मैं आपको 4-5 वीडियोस भेजती हूँ। वहां के जर्नलिस्ट ही किस तरह से इसको समझा रहे हैं। जी, वो ऑडियो है, वो वीडियो है हमारे पास। मैं चाहूंगा पीसीआर से वो वीडियो की एम्बियंस सुनाई जाए। उसी टाइम पे अलग अलग स्टेटमेंट मैं पीसीआर से चाहूंगा उस वीडियो की जो 30 सेकंड का वीडियो, उसकी एम्बियंस सुनाई जाए दर्शकों को कि किस तरह पत्रकार उन्हें समझाता नजर आ रहा है। पत्रकार भी है, जीन है बाबू जी, वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ। ये आप लोग वर्तमान में गलत काम किया, 4 तारीख बलात्कार, 4 तारीख उनके भाई ने दिशा को गोली मारी, पकड़े गए थे। जी, अब देखिए, इसमें साफ तौर पर अगर गौर किया जाए, जो दोनों के बीच बातचीत हो रही है उसमें वो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर का नाम लेना है, किसी और ने कैमरा ऑन किया, उनसे कह रहे हैं कि जाइए, तो साफ तौर पर भूमिका तो संदिग्ध नजर आ रही है दीपिका जी। जी, जो मैं कह रही थी, देखिए, लोग कहते हैं कि किसी रेप पीड़िता से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको टाइम याद हो, ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कहीं पे भी इस लड़की ने ये नहीं बोला कि शशि सिंह ने इसको किसी भी तरह का नशीला पदार्थ खिला दिया था, पिला दिया था, जो कि आजकल झूठे बलात्कार के केसेस में हम लोग बहुत अमूमन देखते हैं। ये अपने होश में गई थी, तो होश में अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोपहर के 2 बजे हैं या शाम के 6 बजे हैं या रात के 8 बजे हैं, तो ये भूलना नहीं है, ये इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, इसको चेंजिंग ऑफ टेस्टिमनी कहते हैं, जो कि यहाँ पे हुआ है क्योंकि 2 बजे जो है कुलदीप सिंह सेंगर उसके आसपास जो है गंगा दर्शन की उसमें गए थे, फोटोग्राफिक एविडेंस क्योंकि वहां पे थी, तो इन्होंने उसके बाद टाइम चेंज कर दिया, ठीक है, शाम 6 का किया, फिर 8 का किया। बिल्कुल। और एक और चीज जो ये कहते हैं ये लोग कि कुलदीप सिंह सेंगर ने इन लोगों की सुनवाई नहीं होने दी, प्रियांक, बात ये है कि जब आप 20 जून को या 21 जून को एक एफआईआर लिखवा रही हैं गैंगरेप केस की, आप पुलिस के सामने बयान देती हैं, आप मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देती हैं, आप मीडिया के समक्ष पेश हो गई हैं, आपको किस तरह का डर था, जरा कोई एक बार समझाना चाहे। जज के सामने अगर कुलदीप सिंह सेंगर ने ऐसा कुछ किया होता तो जज के सामने तो क्लोज डोर आप टेस्टिमनी देती हैं, आप वहां पे बता सकती थी, लेकिन तब नहीं बताया। 2.5 महीने का डिले है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पहली कंप्लेंट में, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इसके चाचा जो है दुनिया भर का कानून जानते हैं, उनकी आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन ली होंगी। वो जुलाई में दिल्ली में 0 एफआईआर उन्होंने क्यों नहीं करवाई। 156(3) की भी जो इन्होंने एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करी वो फरवरी 2018 में करी।
बिल्कुल। तो 7 महीने 8 महीने देखिए ये हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ प्रियांक, कोई मीडिया में पूछने वाला हो, कोई इंसान मीडिया में पूछने वाला हो, आज इसको भारत की बेटी बना के रख रखा है इस लड़की को। ये अपने घर से चाहे 11 जून को गई थी चाहे 12 जून को गई थी, इसके खुद के परिवार वाले 20 जून तक क्या कर रहे थे? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं और भारत उनसे की भी हमने बेटी, पूछा इनकी यही खुद सवाल। की बेटी तो बन नहीं पाई थी 8 दिन तक। ये यही- लोग जो कह रहे हैं उसको गैंग रेप करने के लिए, किडनैप हाँ। करने के लिए ले गए। अरे कौन चाचा होता है जो किडनैपर से बात करता है, गैंग और रेपिस्ट से बात और करता है? कौन कौन परिजन ऐसे होंगे कि किसी अनजान के साथ उसे भेज देंगे कहीं पर? जी। और जी, 9 दिन कहीं तक पर कोई भी। सवाल बहुत सारे ऐसे गंभीर हैं। अच्छा दीपिका जी, एक हमने एक लेकिन ऑडियो, प्रॉब्लम प्रियांक यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें सत्य का कोई भी अंश जो है उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं बची है। आज के टाइम पे नैरेटिव की न्यूज हो गई है। मेरे से सारे के सारे चैनल्स के टॉप मोस्ट एंकर्स, टॉप मोस्ट एडिटर्स, मैं उनको जानती हूं। मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट करी, सब लोगों को, कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं, इट इज नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग अ क्रिमिनल। आप सेंगर को, उसने अगर कोई अपराध किया है, 10 साल की सजा दो, 15 साल की सजा दो, 20 साल की भी बिल्कुल। दे दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन आजीवन टिल द डेथ अगर आप किसी इंसान को जेल में सड़ाने की डिमांड कर रहे हो और अगर उस इंसान ने वो अपराध नहीं किया है, आप खुद भी अपराधी हो, मैं उस अपराध का पार्ट नहीं बनूंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो और कोर्ट्स हैं, अपराध आज के अपराध टाइम तय पे ये करना, activist के pressure अपराध में तय काम करना कर रही तो है चलिए cases में। न्यायालय का विषय है, लेकिन सवालों का जवाब तो दिया जाए। एक तथ्य पर और आपसे बात करना चाहूंगा। एक ऑडियो वायरल हुआ, हमने पीड़िता से पूछा कि आपके चाचा क्या समझाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी खरोच मारने की, आपसे कह रहे हैं खरोच मारो। उन्होंने दो टूक कहा कि ये एआई का ऑडियो है, छेड़छाड़ की गई है। हम स्क्रीन पर सबूत दिखा रहे हैं। 2019, अगर ये स्क्रीन पर जो हम लोगों का स्क्रीनशॉट चल रहा है, एक मीडिया हाउस की ओर से 2019 में यही ऑडियो अपलोड किया गया है कि कहीं सेंगर बेकसूर तो नहीं है इस ऑडियो के आधार पर। और 2019 में मैंने अपलोड किया था प्रियांक, मैंने जी। अपलोड किया 2019 का, मेरा पहला जी। थ्रेड है। जी कहां से AI आ जी, गया तमाम उस time तमाम पे? मीडिया हाउस का और आपका भी। तो उस 2019 में तो एआई था ही नहीं, तो ये कैसे कह सकती हैं कि ये एआई ऑडियो है? इस पर भी सवाल खड़े होंगे। और जब इस तरह के सवाल लगातार मैंने किए तो फिर वो बौखलाहट उनकी दिखी। ये लड़की और इसकी मम्मी, ये कितनी भी बातें बदल सकती हैं, कितनी भी स्टेटमेंट बदल सकती हैं। ये लड़की कभी कहती है मैं सेंगर के घर 4 जून से पहले कभी गई नहीं। कोर्ट में कहती है, जब इन्होंने एडिशनल एप्लीकेशन दी, कि नहीं कुलदीप सिंह सेंगर के तो हर हफ्ते मुझे ले जाया जाता था, उसने मेरा एमएमएस बना लिया था। और फिर कहा CBI कि को उस एमएमएस की कोई वो नहीं मिली। इसकी माता जी जो है वो ये कहती है कि मेरी बेटी तो 2022 में पैदा हुई है, लेकिन उसका एडमिशन इन्होंने एक स्कूल में 2021 में और करा दिया था। फिर ये कहती इनका हैं, फैमिली रजिस्टर 99 का है। ये गवर्नमेंट, ये खुद कहते हैं कि रायबरेली में इसकी प्राइमरी एजुकेशन हुई है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि वहां पे तो सिर्फ एडमिशन कराया था। जो बच्ची 2022 में पैदा हुई है उसका एडमिशन 1998 में गवर्नमेंट स्कूल में कैसे करवा दिया? कि कोई इनसे कोई ये बात तो पूछे जी। और जब कहती हैं कि मैं, पहले कहती हैं कि रेगुलर बुलाते थे, उसके बाद कहती हैं कि कुलदीप सेंगर को मैंने उस दिन पहली बार देखा था 4 तारीख को, यहां पर भी सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात प्रियांक, मेरे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, A to Z डॉक्यूमेंट्स है। आई रियली होप कि हमारी कोच सुने। जिस दिन ये लड़की पहली बार वापस आई है 20 जून को, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगी। इनफैक्ट दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। जब पहला इन्होंने जो पुलिस में जो परिवाद दर्ज कराया था, जो कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई थी, वो सिंपल 366 और 363 की कंप्लेंट थी कि नरेश और शुभम इनको बहला फुसला के गांव से लेकर चले गए हैं। फिर उसके बाद नरेश से ही बात करके, क्योंकि ये लोग खुद ही साथ में गए थे, वो औरैया वापस लेकर आई जाती है। 21 जून को पंचायत होती है, ये कहती है शुभम से शादी करवा दो, शुभम से शादी नहीं करवाई जाती है। तो नरेश के खिलाफ, शुभम के खिलाफ, ब्रजेश यादव के खिलाफ, शशि सिंह के खिलाफ, निधि सिंह के खिलाफ एक गैंग रेप का केस का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। सोचिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज। कोई भी इंसान इस पूरे देश में 140
करोड़ की देश में अगर इस बात का मेरा जवाब दे दे। ये लड़की कहती है कि शशि सिंह इसको 11 जून को ये बोल के कि मैं नौकरी कानपुर में लगवा दूंगी और मैंने तेरे लिए गाड़ी बुला दी है, 10 बजे जाके मैं एक अनजान औरत की कहने पे मैं गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ। यही स्टेटमेंट इसने पुलिस में दी है, यही स्टेटमेंट इसने कोर्ट में दी है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो 2 साल के बाद होती है, 1-1.5 साल के बाद होती है, उसमें कहती है कि मैं तो अपने घर से बाहर रात को 10 बजे हैंडपंप से पानी लेने गई थी। हाँ, और 20 अगस्त और तब जो है इन्होंने मेरा मतलब कहीं पे भी कितनी भी स्टेटमेंट्स इन लोगों ने कानून को अपने पैर के नीचे रगड़ के और 20 मिसयूज जून किया है। 20 जून से और लेकर इसको जी 20 जून से लेकर तारीख आ गई 17 अगस्त। 17 अगस्त को 2 महीने बाद ख्याल आया कि शायद कुलदीप सेंगर ने भी हमारा रेप किया था। तब तक 2 महीने तक कोई ख्याल नहीं आया। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बार कुलदीप सेंगर जी का नाम नहीं। देखिए हमारे देश की, और मैं आपको खुद बताऊं, मैंने तो इतनी गालियां खाई हैं प्रियांक, कितनी गालियां खाई हैं पिछले कुछ दिनों में जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं टूटती नहीं हूं क्योंकि मैं सच के साथ हूं। मुझे मेरा काम जो है, मेरे अपने दिल को, कॉन्शियंस को मैं जब तक जवाब देती हूं तब तक मैं खुश हूं बहुत। और मैं इस केस के लिए लड़ने के लिए कितनी भी मुझे गालियां मिल जाए, मुझे एटलीस्ट कल को ये अपने दिल को नहीं बोलना पड़ेगा कि दीपिका तुम जानती थी सच लेकिन लोगों के सामने नहीं लेकर आई। ठीक है, इतने लोगों ने मुझे गालियां दी हैं इस केस में, लेकिन भैया आप किसी इंसान को आजीवन कारावास के लिए भेजना चाहोगे जहां पे एक लड़की ने इतने झूठ बोले हैं, इसकी माँ पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, ये जब देखो वीडियोस रिलीज करती रहती है, ये कहती है कि मैं योगी जी को बोलूंगी कि आप इसके किसी परिवार को टिकट ना दीजिए, आप रेप पीड़िता को टिकट दीजिए। इसके पॉलिटिकल एम्बिशंस लोगों को दिख नहीं रहे हैं। और मैं चाहूंगा उनके चाचा महेश सिंह की भी जो संदिग्ध गतिविधियां, उन पर भी बात की जाए। उनकी भी अदावत किसी से छिपी नहीं है कुलदीप सेंगर के साथ, और हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक अदावत के चलते पूरा केस जो है प्लान्ड किया गया हो। देखिए प्रियांक, इतने सारे केसेस आज के टाइम पे हो चुके हैं, एंड मैं तो ऐसी ऑडियोज रिलीज कर चुकी हूँ प्रियांक अपने केसेस में जो मैंने एक्सपोज किए हैं, जहां पे लड़की बोल रही है कि रेप केस में, गैंग रेप केस में जो लड़की बोलती है, मैं आपको एक सोनिया केसवानी है, जबलपुर की है, उनका केस बताती हूँ। वो लगभग 6-7 मुकदमे बलात्कार के कर चुकी हैं। तो उनको मैंने एक्सपोज किया था, वो जेल भी जाकर आ चुकी हैं एक्सटॉर्शन के मामले में, और इस तरह से वो झूठे केसेस लोगों के ऊपर करती थी। उनकी एक ऑडियो मैंने वायरल की थी जिसमें ये कहती है कि देखिए उस एक आदमी जिसको इन्होंने फंसाया रेप के केस में, उसकी बहन इसको बोल रही है कि तूने तो बिल्कुल निर्भया वाली स्क्रिप्ट लिखवा दी। तो ये लड़की हंसने लगी रेप के केस के। तो उसकी बहन बोलती है लड़के की कि कुछ भी लिखवा सकती है लड़की, तो ये सोनिया कहती है हाँ कुछ भी लिखवा सकती है। बाकी सारे अपराधों में सबूत देने पड़ते हैं, लेकिन रेप के केस में, गैंग रेप के केस में, अननेचुरल सेक्स के केस में लड़की जो बोल दे वही एविडेंस होती है। तो आप सोचिए कि इस देश में लड़कियों को अब पता चल गया है कि आप 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद किसी के भी खिलाफ आप मुकदमा लिखवाओ, FIR करवाओ, उसके बाद पैसे मांगो, या आपकी जो भी आपको करवाना हो, आपकी जो भी मंशा हो वो करवाओ। उसके साथ उसके परिवार वाले होते हैं, वकील वाले होते हैं, बहुत सारे केसेस में जर्नलिस्ट भी होते हैं। पैसे की उगाही का जरिया बन गया है बलात्कार का कानून जी। और अब जो भी अगर उसके साथ कोई वारदात हुई है तो वो सवालों से बचता तो बिल्कुल नहीं नजर आएगा, हर सवाल का जवाब देने को तैयार होगा। और जब मैं चाहूंगा पीसीआर वो विजुअल प्ले करें कि किस तरह बौखलाहट में उन्होंने एफएम न्यूज का माइक फेंक दिया था, क्योंकि शुरुआत में जब उनसे कॉल पर बात हुई तो उन्हें लगा कि जो सिलेबस है उसी के अंदर के सवाल आएंगे। सभी मीडिया हाउस जो हैं एक तरफा कवरेज कर रहे हैं, समर्थन में बात कर रहे हैं, तो उन्हें वही उम्मीद थी। लेकिन जब सिलेबस से बाहर सवाल आने लगे, जिन सवालों का जिक्र कहीं नहीं हो रहा था, तो फिर उनकी बौखलाहट दिखी, उन्होंने माइक पूरा फेंक दिया। तो ये बौखलाहट ही कही जाएगी, और यहां से संदेह और ज्यादा गहरा जाता है कि सवालों को दबाने की और छिपाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जी। मेरे पे मुझे तो लगता नहीं है कि ये कभी भी ये एक्सप्लेन कर सकती हैं। और देखिए प्रियांक, इतनी अफसोस की बात है,
मैंने जो गैंगरेप केस है उसकी सीबीआई की चार्जशीट पढ़ी। CBI, Central Bureau of Investigation, the apex investigation agency in India, in their charge sheet is saying that this girl did not disappear from the village on 11th of June, which she is stating, which her mother is stating, but she actually disappeared from the village, not disappeared. She went away from the village on 12th of June. जिनको इन्होंने अपराधी बनाया है नरेश तिवारी और शुभम, ठीक है, जो ये कहती हैं कि उनको 11 जून को किडनैप करके ले गए और उनके साथ गैंगरेप किया। शुभम की 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर माखी गांव से दूर की लोकेशन है। नरेश तिवारी की खुद की 60-70 किलोमीटर दूर की लोकेशन है। वो आपस में दोनों भी साथ में नहीं है। और सीबीआई ये कह रही है कि 11 जून को इसको नहीं लेकर जाया गया। 12 जून को नरेश तिवारी माखी गांव आता है, उसकी लोकेशन माखी गांव तक आती है एक पर्टिकुलर जगह से। ये नरेश तिवारी ने इसको एक फोन भी दिया हुआ था लावा का, उसका भी उसमें चार्जशीट में मेंशन है। उसके बाद ये जो पहले नंबर यूज कर रही थी लड़की, वो फोन यूज करना बंद हो जाता है और एक दूसरे नंबर पे जो है ये आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। सीबीआई जो ये खुद कह रही है कि इस लड़की ने झूठ बोला है टेक्निकली कि ये 11 जून को इसका किडनैप हुआ, सारे साइंटिफिक एविडेंसेस इस चीज को डिनाई करते हैं कि 11 जून को ये गांव माखी से गई। वही सीबीआई उस चार्जशीट के एंड में ये कहती है कि क्योंकि इस लड़की ने बोला कि नरेश, शुभम और ब्रजेश ने इसका गैंगरेप किया है, तो इन सबको हम चार्जशीट कर देंगे। जी, और चूंकि समय सीमा निर्धारित है, अंतिम में ये 4 तारीख का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया ये भी समझाइए। 11 को अगर अगवा हुई हैं और 2 महीने तक उन्होंने उसी 11 से लेकर 20 तक का ही जिक्र किया, 4 तारीख 2 महीने बाद अचानक से ऐड कर दी गई, किसने सलाह दी होगी? प्रियांक, मैं आपको बड़ी संक्षिप्त में बता देती हूँ। मैंने वो ऑडियो भी रिलीज कर दिया है। इसके चाचा ने जो 112 नंबर पे कॉल करी थी उसका ऑडियो भी लोग मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे देख सकते हैं। बात इतनी सी थी कि ये जब लड़की को वापस पुलिस लेकर आई है गांव माखी वापस, तो ये लड़की का चाचा चाहता था कि इस लड़की की शुभम के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी जाए। शुभम उस टाइम पे बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहे थे, ये लड़की 6ठी पास है। ये लड़की किसी और के साथ गांव से चली गई है, ये सारे गांव को पता है। शुभम की माता शशि सिंह, उनके पिता जो कि आर्मी में कार्यरत थे, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो इन्होंने गैंगरेप के केस की संरचना करी, जिसमें ये उसकी शुभम की माँ और शुभम की बहन निधि सिंह का ही सिर्फ नाम नहीं लिखवा रहे थे। महेश सिंह ने 112 में बार बार कॉल किया कि शशि सिंह और निधि को भी अरेस्ट करवाओ। ये चाहते थे कि जब पूरा परिवार अरेस्ट हो जाएगा, पॉक्सो के केस में लिप्त हो जाएगा, तो ये मरते ना मारते इस लड़की की शुभम से शादी करवा देंगे। बात इतनी सी थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने शशि और निधि का नाम जो है चार्जशीट से निकलवा दिया। विधायक होने के नाते उन्होंने कहा कि इस गांव की जो महिलाएं हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा भी है, मैं किसी की बच्ची को, किसी की पत्नी को झूठे गैंगरेप केस में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। वहां से इन लोगों ने जो है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो है गाज गिराने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। और 17 अगस्त 4 जून के बाद 17 अगस्त पहली बार इन्होंने कंप्लेंट करी। एक सिंपल सी बात मैं बताती हूँ प्रियांक, मेरी भतीजी है, वो सिर्फ 11 साल की है। मैंने अभी 4 दिन पहले उससे ये पूछा कि बच्चे, अगर एक आंटी आपको किसी के यहाँ पे ले जाए, अंकल के यहाँ, जहाँ पे वो अंकल जो है आपको थप्पड़ भी मार दे, तो 2 दिन बाद अगर वो आंटी आपको किसी और के घर पे लेकर जाए, ये बोलते हो कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी, तो क्या आप जाओगे बच्चे? तो कहते नहीं। और ये लड़की ये कहती है कि 4 जून को शशि सिंह इसको सेंगर के यहाँ पे लेकर गई नौकरी के बहाने, वहां पे इसका रेप हो गया। फिर यही शशि सिंह इसको 11 जून को कानपुर में नौकरी लगवाने के लिए लेकर, और ये 6ठी पढ़ी हुई लड़की का ऐसा कौन सा नौकरी लग रहा था भाई? ठीक बात है, ऐसा कौन सा नौकरी लगवा रही थी? वो भी शशि सिंह जो कि एक घरेलू महिला है, हाउसवाइफ है, कोई पॉलिटिक्स में आना जाना नहीं है। कुछ महिला होती है जो पॉलिटिक्स में एक्टिव होती हैं, वो मदद करती भी है लोगों की नौकरियां लगवाने में या किसी के परिवार की मदद करने में। बट शशि सिंह इज नॉट दैट वुमन। शी वॉज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव। शी हैड नथिंग टू डू विद कुलदीप सिंह सेंगर और पॉलिटिक्स और जॉब्स। उनके अपने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेंगे कि वो किसी ऐसे ही गांव की किसी लड़की की नौकरी लगवाने में सोचेंगे?
ठीक है। सोचने वाली बात है, लेकिन इंडिया में कोई भी आज के समय पे इस केस में सोचना नहीं चाहता, अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल सोचेंगे, एक्सीडेंट में उसका डिस्चार्ज हो चुका है कुलदीप सिंह सेंगर जी का, बिल्कुल एक्सीडेंट के केस सोचेंगे में। और हम लोग सोचने पर मजबूर करेंगे। बहुत शुक्रिया दीपिका जी। और दीपिका जी के जो इस तरह के तमाम तथ्य हैं, चंद एक्टिविस्ट ही हैं जो इस तथ्यों पर बात कर रहे हैं, और उन तथ्यों पर हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। और उस दशा में भी हम बार बार कह रहे हैं, अगर कुलदीप सेंगर दोषी साबित हो जाते हैं तो वो सख्त कार्रवाई के हकदार हैं। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में उन्नाव की पीड़िता जो है सवालों से बचती नजर आएंगी, माइक फेंकती नजर आएंगी, उनकी मां की बौखलाहट दिखेगी, तो हम सवाल करेंगे उनसे। दोबारा हम संपर्क की कोशिश में हैं, उन्नाव पीड़िता से इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश में हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह अब झल्लाहट में ही नजर आ रही हैं, फोन काट रही हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, जो सच है वो बाहर आए। इसलिए हम लोगों की यह मुहिम लगातार जारी है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।